अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, कुछ सियासी शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके इर्द गिर्द लाइमलाइट रहती है, बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं। इसके साथ साथ दूसरी सियासी जमातों की भी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। हमारे जो आज के मेहमान हैं, इनकी भी शख्सियत कुछ ऐसी ही है, लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और मैं तो ये कहूँगी कि बहुत नफीस सियासतदान हैं। डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली भी रह चुके हैं और आजकल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बखैर आगले। थैंक यू वेरी मच। प्लीज हैव अ सीट। अच्छा, मुझे बाकी जगह का तो पता नहीं, खैबर पख्तूनख्वा का भी पता नहीं, लेकिन सर आज हमारे शो में तो गवर्नर राज लग चुका है। कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। पंजाब आके कैसा लग रहा है? आते रहते हैं, अच्छा लगता है, क्योंकि जिस इलाके से हमारा ताल्लुक है वो ज़्यादा कल्चरली साउथ पंजाब के साथ कनेक्टेड है। अच्छा सर, मैं ये समझती हूँ कि सूबे का जब गवर्नर चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा पॉपुलर हो जाए तो सूबे में एक तरह का गवर्नर राज ही होता है। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि माजी में आई डोंट नो कि आए हैं पॉलिटिकल गवर्नर्स भी आए हैं, नॉन पॉलिटिकल भी आए हैं। मेजॉरिटी केपी में नॉन पॉलिटिकल गवर्नर्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं, बाकी सब आए, लेकिन गवर्नर का एक रोल बहुत ही आइनी होता है, चीज़ें होती हैं। जब पॉलिटिकल गवर्नर आते हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स ना करें या पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स ना हो, लोगों से मिले नहीं, टॉक शोज़ या टी प्रोग्राम में न जाएँ, और मेरी तो मजबूरी है कि मैं पार्टी का तर्जुमान रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा हूँ, तो मीडिया से जो है ना वो कुर्बत काफ़ी जो है वो टाइम से, तो उनसे जुदाई बहुत जल्दी नहीं हो सकती है। अच्छा सर, बड़ी यंग एज में आप सियासत में आ गए, तो वो जो जवानी में बिगड़ने की स्टेज आती है उसको गुजार के आप सियासत में आए? बिगड़ने की एज में मैं सियासत में आ गया। तो फिर सियासत में आके बिगड़े या ठीक हुए? तो बिगड़ने वाला जो पीरियड था वो सियासत की नज़र हो गया। अच्छा, तो इसलिए जो है उसके बाद क्या बिगड़ना था। अच्छा, यंग एज में बहुत सारे एडवेंचर्स करते हैं, मैं नौजवानों की बात करी तो आपने भी जवानी में जी हाँ, वैसे एज इज जस्ट अ नंबर। अच्छा, आपने भी जब आप जवान हुआ करते थे तो क्या कॉलेज से भागकर कोई फिल्म देखी हो, कभी इस तरह का कोई एडवेंचर किया हो, कोई कॉलेज कभी बंक किया हो, कोई प्लान बना लिया हो कि आज ये फिल्म देखने जाते हैं, आज फलां जगह खाना खाने जाते हैं? कॉलेज टाइम में फिल्म देखने का तो कभी भी बंक नहीं किया। really? ये होता था पीरियड स्किप करके कैफेटेरिया बैठ के समोसे अच्छा, समोसे खाते थे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं, यूके में आप गए तालीम हासिल करने, कैसी लाइफ है वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, और क्या फ़र्क समझते हैं वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में? देखिए, डेफिनेटली फ़र्क है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अगर डी खान से या मियाँवाली से वो बच्चे अगर वो लाहौर आकर पढ़ें और वो मियाँवाली में पढ़ें, या डी खान के बच्चे हैं फॉर एग्जांपल हमारे हेडक्वार्टर पेशावर में हैं, तो चीज़ें ये नहीं है कि आप ने पेपर देना और आप कामयाब हो जाते हैं। आप देखते हैं कि आप वहाँ पर रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, आपका विजन थोड़ा ब्रॉड होता है, चीज़ें होती हैं। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं, मेरे दोस्त आते हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट से, फाटा जो हम कि जी यहाँ पर जो है ना वो होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़। मैं क्या बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप यूनिवर्सिटी बना लेंगे, आप फैकल्टी कहाँ से ढूंढेंगे? क्या पेशावर, लाहौर, कराची, बाकी शहरों के लोग फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीरिस्तान, बाजोड़, कुरम यहाँ पर पढ़ाने जाएंगे? तो आपको फैकल्टी नहीं मिलेगी तो मजबूरन आपको अपने इलाके के लोगों को जॉब देनी पड़ेगी जी। बट वो फिर आप कम्पीट नहीं कर सकेंगे बाकी शहरों के साथ। मैं अगर कम्पीट करना चाहूँ लाहौर के साथ या कराची के साथ, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हमारे पास, लेकिन बात यह है कि आपको क्या हो जाए। लिहाजा ये चीज़ें जो है वहाँ पर और यहाँ का एजुकेशन डेफिनेटली फ़र्क है। अच्छा, माशाल्लाह से अभी भी आप बहुत हैंडसम हैं, जवानी में बहुत हैंडसम होंगे आई एम श्योर। तो दोस्त अहबाब ये मशवरा नहीं देते थे कि मॉडलिंग कर लें, एक्टिंग कर लें? क्योंकि जब आप बहुत गुड लुकिंग होते हैं तो इस तरह के मशवरे भी आते रहते हैं। अगर आपके चैनल से कोई आया मुझे ऑफर अच्छा, वैसे सीरियसली कभी ऑफर नहीं आई? होता है ना, दोस्त ने ब्रांड बना लिया हो, दोस्त ने कहा हो यार आप इसमें कर दें। इस तरफ कभी सोचा नहीं। अच्छा सर, एक दौर था जब परवेज़ खटक साहब आपको कन्विंस करते थे कि पीटीआई ज्वाइन कर लें, और अब वो खुद भी पीटीआई में नहीं है, तो ये मंतर उल्टा कैसे हो गया? देखिए, उसको तो पीटीआई में थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, पीटीआई के बड़े कहता थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके दोस्त उनके साथ हों। ऑफ़र करना उनका जमहूरी हक था, एक्सेप्ट रिजेक्ट करना मेरा जमहूरी हक था। करीबी दोस्त थे जो जिस साथ मैं 24 घंटे बैठता था जी, वो भी पीटीआई में गए, तो बड़े लोग मुझे कहते शायद आजकल में ये भी चला जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जो एक फैमिली होती है, अच्छा बुरा टाइम फैमिली से भी आता है, कौमों पे, ख़ानदानों पे आते हैं, बट ये नहीं कि आप ख़ानदान या कौम का नाम बदल देंगे। ठीक है,
मुश्किल और आसान वक्त दोनों गुजर ही आता जाते रहता है, बिल्कुल हैं, गुजर भी जाते हैं। लेकिन किसी अपने इक़्तिदार के लिए या अपने उसके लिए अगर मैं पार्टी चेंज करूँ या बोलूँ कि नहीं अभी ये पार्टी इक़्तिदार में आ रही तो मुझे इसमें जाना चाहिए, वो आ रही तो उसमें जाना चाहिए, तो इंसान की वो कदर नहीं रहती। तो मैं समझता हूँ कि एक ही जगह पे रहने से इंसान की कदर बढ़ती है, कदर respect बढ़ती होती है। अच्छा, जो लोग पार्टी बदल लेते हैं, सीजनल होते हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बड़ा अफसोस है जब एक पॉलिटिकल पार्टी से लोग शिफ्ट होते हैं दूसरी पार्टी में और ये कोशिश करते हैं कि हम उतने ही जो है नज़रियाती उस पार्टी के हों जो माजी में रहें और फिर उस पार्टी को खुश करने के लिए पिछली पार्टी को बुरा भला कहें। अगर आपने एक जगह पे कुछ टाइम गुजारा है तो आई थिंक किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं होनी चाहिए। आप जिसके पास गए उनके साथ आप उनकी प्रमोशन करें, दूसरी बात है, लेकिन अगर आप उस पार्टी को खुश करने के लिए पिछली की बुराइयाँ करें तो मैं नहीं समझता कि अच्छी बात है कि अच्छा है कि आपने टाइम गुजारा है। और फिर क्या पता है कि आप दोबारा उस पार्टी में जाए। जो स्विचिंग वाले होते हैं उसको कोई पता नहीं चलता, कभी स्विच उनका ऑफ होता है और फिर इतनी कोशिश करते हैं कि जी मैं तो इस पार्टी का इतना नज़रियाती हूँ, लेकिन ये पता नहीं कि उस पार्टी में जिस वक्त आप आज के नज़रियाती हैं उसके खिलाफ आपने पहले क्या बातें की थी। बिल्कुल सही बात है। सर, हमारे पास ऑडियंस के भी कुछ सवालात हैं, आप लोग पूछ सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं फैसल करीम कुंडी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना है कि 78 ईयर्स हो गए हैं हमें लंदन से आज़ादी मिले हुए, ठीक है, और आज भी प्लान्स जो हैं वो लंदन में ही तैयार होते हैं, क्या पाकिस्तान में हमें जगह नहीं मिलती? देखिए, अच्छा सवाल है। अंग्रेज़ों से आज़ादी हमें लड़ने से नहीं, अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी जो है हमने हासिल की है। लेकिन ये एक चीज़ है कि वो एक आता है न्यूज़ में कि जी वो लंदन प्लान और पता नहीं क्या प्लान, एज सच वो चीज़ होती नहीं है। एक तारीख़ी चीज़ हुई थी जब मोहतरमा शहीद और मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से एग्ज़ाइल में गए हुए थे, तो उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क के लिए साइन किया था, उस हवाले से वहाँ पर थे, बाकी एज सच नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब पिछले दिनों इन्होंने विज़िट्स किए 2 लाहौर के, और अभी वो पहुँचे नहीं थे कि मियाँ साहब के साथ उनकी मीटिंग तय हो गई थी, लंच भी तय हो गया था और डिनर भी तय हो गया था और नाश्ते भी तय हो गया था। कोई कह रहा है नाश्ते भी मिलेंगे, कोई कह रहा है लंच भी मिलेंगे, कोई डिनर भी मिलेंगे, हालांकि उनकी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती है, बट इट्स नॉट लाइक वो एक नाम होता है, बट नॉट लाइक दिस। ऑलराइट, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आशा जंजुआ और मेरा सवाल आपसे ये है कि कैरियर में कभी आपको ऐसा मौका मिला कि आप पार्टी बदलते बदलते रह गए हो? नहीं, मेरे ख्याल में मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला, ना कभी मैंने ऐसा सोचा है। नॉर्मल ये है कि जब मैं पॉलिटिक्स में आया और मेरी पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की उस पार्टी के साथ वाबस्तगी थी, ये आज से नहीं बहुत पहले, क्योंकि ये हमारी तकरीबन तीसरी पोस्ट है जो हम पीपल्स पार्टी में। मेरे जो नाना थे वो शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब की पहली काबीना में इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर थे। मेरे वालिद साहब मोहतरमा शहीद के साथ काम किया उन्होंने। मैं और मेरा भाई साहब जो है वो चेयरमैन बिलावल के साथ हैं। तो कभी इस तरफ आए, ठीक है, कौम पे ख़ानदान में मुश्किल टाइम आते भी हैं, अच्छे टाइम भी आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जंजुआ साहिबा हैं और आपकी कौम या ख़ानदान में मुश्किल वक्त आ जाए तो आप वो जंजुआ कौड़े और न्याजी बन जाएँ। तो ये चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन मैंने कभी, ठीक है लोग सोचते, लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि लाख इख्तलाफात अपनी जगह पे, क्या इसके बावजूद भी आप चाहेंगे कि गंडापुर साहब को वजारत आला से हटाया जाए? देखिए, ख्वाहिशात पे तो कोई पाबंदी नहीं है। ख्वाहिश मेरी शायद कुछ और हो और आपकी कुछ और होगी और इन साहबा की कुछ और होगी, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ भी सही कि हट जाए या ना हटे, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है। न मेरे कहने पे बनाया, न मेरे कहने पे हटाएंगे। मेरी पार्टी ने अगर किसी को पसंद था या नहीं था, मुझे गवर्नरशिप दी है, मेरी पार्टी की मर्ज़ी है, वो जिस वक्त भी ये चीज़ वापस लेना चाहते हैं, मेरे साथ रखना चाहते हैं, कंटिन्यू करवाते हैं, तो पार्टी का होता है। ख्वाहिशात तो देखें, 342 का ऐवान है कौमी असम्बली का, हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने। उस 342 के ऐवान में एक बंदे वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। तो लिहाजा ये चीज़ें हैं, ये तो उनकी पार्टी का है, उस पर तो उनका अपनी पार्टी की मर्ज़ी में। थैंक यू जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा शहजाद है मैम, और मैं ज़िला हफ्ज़ाबाद से हूँ। ओके मैम, मेरे कज़न है ज़ैन इम्तियाज़। ओके मैम, वो आपके शो को बहुत ज़्यादा वो लाइक करते हैं। उन्होंने स्पेशली जो है ना आपका बोला है कि उनको जो है ना मेरी तरफ से कह दीजिएगा कि हम मैं जो है ना बहुत लाइक करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे ज़ैन का पैगाम मिल गया है, थैंक यू सो मच। और मैं एक पोइट्री डेडिकेट करना चाहता हूँ। मेरे चाचू हैं, उनका लिखा हुआ है ये एक छोटी सी 2 लाइनें। मैंने कहा शायद चाचू का भी कोई पैगाम आप दे। जी, उनकी लिखी हुई लाइनें हैं, वो शायर हैं। प्लीज प्लीज। तो ए ज़िंदगी पास बैठ जा मेरे, वाह, ए ज़िंदगी पास बैठ जा मेरे, कोई राह फराज सोचते हैं। क्या बात है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम राव जवाद है
अच्छा। और मैं मैम स्पेशल आपके लिए एक शेर डेडिकेट करूँगा आपको। जी प्लीज इरशाद। माना कि तेरे दिल में कोई और मकी है। हाउ डू यू नो? माना कि तेरे दिल में कोई और मकी है, वाह वाह। तू फिर भी मेरा दिल है, मेरा अकीदा है, मेरा यकीन है। ओ हो। ये आईने तुझे तेरी खबर दे ना सकेंगे। वाह वाह। आ देख मेरी आंख से तू कितना हंसी है। क्या बात। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुकिंग सो हैंडसम। तो अभी मैंने सोचा मैं आपको पोइट्री सुनाऊं। ओ हो ज़बरदस्त। प्लीज सुनाइए और इतना शर्माइए मत। मोहब्बत में तमाशा सा हो गया है, वाह मोहब्बत में तमाशा सा हो गया है, जो मेरा था किसी का हो गया है, जी। जो मेरा था वो किसी का हो गया है। तुम इतने फ़ायदे में क्यों नहीं हो, तुम इतने फ़ायदे में क्यों नहीं हो, जितना नुकसान मेरा हो गया है। नुकसान है। ये धुआं सब रहने दो, ये धुआं सब रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो। भाई साहब मेरी बात सुने, आप कौन है और यहाँ क्यों घुस आए हैं और चलते शो में? धुआं सब रहने दो, मुझे दिल की बात कौन है? मुझे नहीं जानती? नहीं। आई एम ए अमेरिकन व्लॉगर जॉन खटक। ये कैसा फ्यूजन है, जॉन एंड देन खटक? सॉरी मुझे एक्चुअली सर ਜਦੋਂ मैं केपी के गया ना, उदो मेरा नाम जॉन विल्सन सी। फिर मजबूरन सारे ਵੇਖ के मैनू अपना नाम जॉन खटक रखना पड़ा। लेकिन इस वक्त आप पंजाब में हैं। जी पंजाब में है तो कोई गल नहीं, वो अमेरिकन ही की जेड़ा रंग ना बदले। हफ्ता रह लें दो मैनू इत्थे भी, मैं अपना नाम जॉन खटक तो छड़ के जॉन राणा रख लेना। मुझे बताइए तजुर्बा कैसा रहा खैबर पख्तूनख्वा? अमेजिंग। पाकिस्तान एक जन्नत है। अगर मेरी गल ठीक है तो थोड़ी पब्लिक क्लैप करेगी। तुसी यकीन करो कि मेरे को किसी ने 1 रुपया भी नहीं लिया। असी सारी जिंदगी अमेरिकन यही समझते रहे हैं कि पाकिस्तान एक गरीब कंट्री है। नहीं मेरी बात सुने, आपसे पहले भी जितने भी इंटरनेशनल ब्लॉगर्स आते रहे हैं उनका यही कहना था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, और जब वो यहाँ आते थे उनसे कोई पैसे नहीं लेता था। यही मशहूरी सुन के तो मैं आया हूँ। नाले मुफ्त भर होना कोई बुरी गल नहीं है। मुफ्त भर एक सर कफियत है। पाकिस्तान के जिन्हें होस्ट ने जिन्नी ग्रीन टी ये पीने ने चैनल दे पल्ले हो, अगर खरीद के इन्होंने पीनी पवे जे एक कप भी पी जान ते मेरी थां ला। केपी के मैं देखे है क्या खूबसूरत, खुदा की कसम इतना खूबसूरत है, दिलकश नजारे, हरियाली ही हरियाली, खूबसूरत आबशार झरने, और तो और इतने खूबसूरत फल। इदी डेवलपमेंट क्यों नहीं होंदी? तो यकीन करो अगर इदी डेवलपमेंट होवे ते टूरिस्ट केपी के इन जान जिवें नेरी च छापर आउंदे। ये इन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट किया है जिसपे मैं टूरिज्म के बारे जी। खैबर पख्तूनख्वा दुनिया का वाहिद सूबा है जिसमें रिलीजियस टूरिज्म सबसे पुरानी सिविलाइजेशन इज इन खैबर पख्तूनख्वा, और एंड वी हैव गॉट 2000 साइट्स। अगर वहाँ पर अमन हो तो इंटरनेशनल टूरिस्ट इतने ज़्यादा आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। मेन थिंग इज़ पीस। अमन होगा क्योंकि लोग जब जाते हैं पिकनिक के लिए या टूरिज्म के लिए दे वांट पीस नहीं होगा और आप डर के मारे फिर रहे होंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं। तो देखा तुम मुझे छल्ला ही समझती हो, वो मुझे बता रहे हैं। आप जब आए नेक्स्ट टाइम तो इनको भी साथ लें। अब मैं ते आवा नामा है बड़ी बड़ी मुफ्त पर जब मैं केपी के गया ना ते मिनरल्स का बड़ा रौला सी। मैं एक बंदे ने पूछा कि इथे मिनरल्स कितने ने, उन्हें मेरी बांह फड़ी ते मैनू एक जगह ते ले गया। अच्छा उथे मैंने वो एक मिनरल सी उन्हें पिलाया, वाह छुड़न लग पिया। मैनू इंज लगे कि मैं अपने आप च नहीं, मेरा दिल करे मैं आप ही अनाउंसमेंट करा कि मैं इस वक्त पे के 37 40,000 फुट की बुलंदी ते परवाज कर रहा हूं। बस मैं फैसला कर रहा कि आज तो बाद मैं की पे नहीं छोड़ागा। सस्ता था, अगर था। वो सही होता तो ये रॉकेट बन जाता। ये तो साबित होता है कि तुसी भी एक कदी वारी मिनरल्स पीता। नहीं मैं पीते नहीं, लेकिन मैं सहूलत कर रहे हैं। सर एक गुजारिश छोटी जी, मेरा हुण अमेरिका जान नूं दिल नहीं कर रहा मिनरल्स पीण तो बाद। मैं चाह रहा कि तुसी मैनूं इत्थे शहरीयत लै दिओ ते मैं अमेरिका नूं खैर बात कर दियां
KPK ਰਵਾਂ एनी टाइम इतने इस लाहौर पहुंचा दे सो ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਉਹ ਤੇ ਟੁੰਡੀ ਹੈ ओह, मेरी सस ने की आटा गुनना ओथे ठुंडीए पूरा KPK फिर के वेख लिया शहजादा साडा कुंडी कुंडीए खवातीन और साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। सर, मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपने, उसका जवाब वन लाइनर है, आपने जल्दी से क्विकली, सियासतदान तो वन लाइनर में जवाब नहीं दे सकते लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं, आप बड़े इंटेलेक्चुअल भी हैं तो आप बड़ा अच्छा और बड़ा जल्दी से जवाब देंगे। फौरन आपने जवाब देना है। कौन सा सियासतदान मुल्क को बहरान से निकाल सकता है? देखिए, अगर मैं कहूँ कि प्रेसिडेंट साहब निकाल सकते हैं तो आप बोलेंगे उनकी पार्टी के हैं, बट नॉर्मली अगर आप देखें 2008 में जब हमारी हुकूमत आई थी उस वक्त मुल्क बहरान में था, उस वक्त मुल्क में इकोनॉमिकल क्राइसिस भी थे, उसके बावजूद भी हमें कहा गया था कि शायद लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जी वो मिलिटेंट्स पाकिस्तान किसी वक्त भी जो है वो मरगला की पहाड़ी से क्रॉस करके आ जाएंगे, इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, फ्लड आया, ऑपरेशंस हुए, उसके बाद भी हमने अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाकर हिस्टोरिक अचीवमेंट्स भी की। अब ये वन लाइनर नहीं है, काफ़ी पेज बन शॉर्ट एंड क्रिस्प, यस, आंसर हैज टू बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। आप इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प, प्रेसिडेंट साहब। ऑलराइट जी, कालाबाग डैम से लोगों की किस्मत जुड़ी हुई है, आप इसे क्यों नहीं बनाते? आई डोंट एग्री, बिकॉज इसमें दो सूबों को इश्यूज़ हैं और हमें कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पे टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें अपनी एनर्जी जो है वहाँ पर खपानी चाहिए जहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें हों, पॉजिटिव आउटकम निकले। ऑलराइट जी, मौजूदा खवातीन सियासतदानों में आपकी पसंदीदा सियासतदान कौन है? बहुत जो है मुझे लगा आप कह रहे हैं बहुत सारी। मैं समझता हूँ कि फरियाल तालपुर साहब है। सबसे अच्छा परफ्यूम कौन सी खातून सियासतदान लगाती हैं? तजर्बा नहीं रहा कभी। किस सियासतदान को आप परफ्यूम गिफ्ट करना चाहते हैं? लेट्स पुट इट दिस वे। यूसुफ रज़ा गिलानी। बिलावल की शादी कब हो रही है? होपफुली जल्दी। उन्होंने कहा कि मेरी बहनें मेरा जो है वो मेरी लड़की ढूंढेंगी, तो इट्स अप टू देम कि कब वो फैसला करते हैं। ओके, तो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं वो? यस। ओके, तालियां हो जाएं। बेनज़ीर साहिबा आपकी इंस्पिरेशन थी, लेकिन आप उनके साथ काम नहीं कर पाए, इस चीज़ का कितना मलाल है आपको? अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जब मैं लंदन में पढ़ता था उस वक्त वो लंदन में ही थी एग्ज़ाइल में, तो काफ़ी उनके साथ मिलने का एज ए स्टूडेंट इत्तेफाक रहा। फिर जब मैं पहला इलेक्शन लड़ रहा था तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि मैं नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ूँ। यंग था, एजुकेशन कंप्लीट करके आया था, मैंने कहा मैं प्रोविंशियल छोटी सीट से लड़ूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं आप नेशनल असम्बली से, और मौलाना फजल रहमान साहब के मुकाबले मैंने इलेक्शन लड़ा। और फिर जैसे ही मैंने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने मुझे पार्टी का डिवीज़न सदर बनाया, चीज़ें की। और जब 2008 में जब हमारी इलेक्शन कैंपेन के दौरान वो शहीद हो गए, तो हमारा तो ये ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनते और उनकी टीम का हिस्सा होते, तो वो चीज़ नहीं हुई, कुदरत को मंजूर नहीं था। लेकिन शी वॉज, वो कहते हैं कि वो एक पॉलिटिक्स की यूनिवर्सिटी थी। बिल्कुल, बेशक। अच्छा सर, हम काफ़ी अरसे से ये बात सुन रहे हैं कि मुल्क एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है, ये नाजुक मोड़ ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? वो नाजुक मोड़ रिपेयर नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर जो उसका है ना वो ही काम करें। देखिए, हमारे मुल्क में ये चीज़ें चलती हैं। देखिए, हमारे लिए फॉर्चुनेट है या अनफॉर्चुनेट है, आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, आप दोस्त बदल सकते हैं। अब जिस सूबे से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे पड़ोस में अफ़गानिस्तान है, और हर चंद सालों बाद कोई ना कोई सुपर पावर आता है और वो इस ख्वाहिश से आता है कि मैं अफ़गानिस्तान को फतह करूँगा, और वो हमेशा जब नाकाम लौटता है, जो उनका बचा हुआ कुछ गंद है असले की सूरत में, वो जो है फिर वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल होता है, कोई और जगह होती नहीं है। अभी भी आप देखें, इधर हमारे साथ इंडिया है, उस साइड पे हमारे पास ईरान है, तो इंडिया और अफ़गानिस्तान को पता है कि हमारी क्या सिचुएशन है। ईरान के साथ हमारे हालात नॉर्मलाइज हैं, इतने अच्छे भी नहीं, इतने बुरे भी नहीं। बिल्कुल। तो आप खुद देख लें कि मतलब है कि ऐसे हमारे साथ पड़ोसी हैं, और हमेशा चीज़ें होती रहती हैं। जब भी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाता है तो जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और मेनली उसमें रोल हमारे मुल्क दुश्मनों का होता है। वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, वो CPEC के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान, चाइना और CPEC, तीन जो है उनका दुश्मन जो भी हैं वो वहाँ पर यकजा हैं, और वो जो है इसको आगे कोई लोग चाहते हैं इंटरनेशनल फोर्स के CPEC ना बने, चाइना कामयाब ना हो, पाकिस्तान कामयाब ना हो, तो वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम हमेशा ऐसा उसमें होते हैं। अभी आप देखें रिसेंटली
बड़े कामयाब 2 कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में हुए, माइंस एंड मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस, ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें बहुत से माइंस एंड मिनरल में बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज आईं, ओवरसीज़ में बहुत से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर आए। इस चीज़ को देखे हुए जो अभी आप देखें कि अभी रिसेंटली जो एक इंडिया ने ड्रामा किया सरने के सामने जी, सिंतास मुआहदे को उन्होंने जो है ख़त्म करने का ऐलान किया, बाकी चीज़ें की जी, तो पाकिस्तान पर वो चीज़, पाकिस्तान तो देखें हमेशा एलाइज रहा है अमन के लिए। आज भी अगर हम नेटो फोर्सेस के एलाइज रहे हैं, हमने कभी दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। दहशतगर्दी को उन लोगों ने प्रमोट किया। क्या कनाडा में जो इवेंट हुआ था और वो इल्ज़ाम जब लगाया गया था इंडिया पे, वो पाकिस्तान ने किया था। यूएस वाले अगर इन पर पाबंदी लगाते हैं जी, तो क्या वो पाकिस्तान ने किया था? तो ये खुद इन्होंने माजी में भी किया, जो इन्होंने हमारे सरहदों की को जो है वो पार किया उनकी एयरलाइंस ने, हमने उनको जवाब दिया जी, और आज भी हम इस पोजीशन में है कि जो चीज़ भी करेंगे उनको भरपूर उसका जवाब भी दिया जाएगा। और ये नहीं देखते कि पाकिस्तान तरक्की देखना चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो वी आर फुली कमिटेड। और जिस तरीके से अगर आप कहते हैं कि नाजुक मोड़, तो ये चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे इस वक्त हमारी यूथ में पोटेंशियल है कि इस मुल्क को बहरान से वो निकाल सकते हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आबादी यूथ की वो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पूरे पाकिस्तान में है। जी, तो मैं समझता हूँ कि 60% ऑफ पॉपुलेशन में ये कैपेसिटी है, क्योंकि मैं अक्सर मिलता रहता हूँ, यूथ से भी मिलता रहता हूँ, यूथ से कि मिलते उनकी कैपेसिटी है कि इस मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, फिटनेस का कितना ख्याल रखते हैं? फिटनेस फ्रीक हैं वो, जिम और अच्छा खाना, क्लीन ईटिंग वाला कॉन्सेप्ट आजकल चल रहा है, या खैबर जिम- पख्तूनख्वा हैं तो फिर तो आप गोश्त खोर होंगे, मीट लवर होंगे? नहीं, मैं हाँ डेफिनेटली गोश्त तो खाता हूँ, सब्ज़ी बहुत कम खाता हूँ। अच्छा, और फिटनेस कोई जिम, कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक नहीं है। सुबह ऑफिस शुरू होता है, रात तक चलता रहता है। एक्टिविटीज़ भी हैं, मीटिंग्स भी हैं, चीज़ें भी हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कम खाऊं। अच्छा, कम खाते हैं, दिस इज़ द की। फिटनेस का राज ये है कि फिटनेस बस है जो भी है अल्लाह ताला की वजह से। मैं लंच नॉर्मली स्किप करता हूँ, अच्छा। कोशिश होती है। अब स्किप करना मेरे लिए मतलब है कि वो मजबूरी है खाना, क्योंकि अब मैं जब मेहमान आते हैं फॉर एग्जांपल बाहर से, ओके। तो उनको ज्वाइन करना पड़ता है, तो कोशिश करता हूँ कि फिर सबसे ज़्यादा शौक से क्या खाते हैं? हर चीज़ चल जाती है। हमारी अपनी एक लोकल डिश है आपके तो पड़ोस में, हम सोबत बनाते हैं वो। जी जी, सोबत, ओ ज़बरदस्त। तो वो हम ज़्यादा शौक से खाते हैं। फिर आलू गोश्त, रोश, सोबत, इस तरह की चीज़ें। रोश और इसलिए चल जाते हैं इस वक्त जी, क्योंकि पेशावर में होते हैं, तो कोई ना कोई मेहमान दिन में या रात में तो डेफिनेटली होता है। कोई पेशावर से आ रहा है, कोई इस्लामाबाद से आ रहा है, कोई दोस्त आ रहा है, कोई तो डेलीगेशन आ रहे हैं, बाकी तो सिस्टम चलता रहता है। ज़बरदस्त। अच्छा, खुद कभी कुकिंग करते हैं? किचन में जाके याद पड़ता हो कि ये बनाया था, एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने कुछ बनाया हो किचन में जाके? चाय मैं बहुत अच्छी बना लेता हूँ। चाय की फिर रेसिपी आज बता दें, क्योंकि इतनी औखी चीज़ का आपने नाम ले लिया कि मैं चाय अच्छी बनाता हूँ। ये भी अच्छी बनी, लेकिन मैं इसके साथ कम्पीट कर सकता हूँ। रियली? इमरजेंसी में अंडा मंडा और ये ऑमलेट बना मुझे लगा आप कहेंगे मैं रोश अच्छा बनाता हूँ, मैं नहीं। शिनवारी अच्छी बनाता मैं हूँ। जब लंदन में था, पढ़ता था, तो वो मैंने कुछ रेसिपी सीखी थी, वो बॉक्स में वही किस्म की जो मिसाले थे, नाम नहीं आते थे। ओके, ये आधा चम्मच डालना, 1 चम्मच डालना, इस सिस्टम। तो वो कुछ ना कुछ उस वक्त चिकन बना लेते थे इमरजेंसी के लिए, जो है ना, क्योंकि रोज़ाना पिज़्ज़ा और ये चीज़ें खाने से वो होता था, तो वो इमरजेंसी बेस बना। तो उसके बाद लंदन से मैं आया हूँ, तो मैंने मुश्किल से टाइम मिला पकाने में। करना नहीं चाहते या टाइम नहीं मिलता? टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता। करना अगर चाहते हैं, टाइम बंदा निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिलता। सर, हमारा एक सेगमेंट है जिसमें मैं आपको कुछ मिसरे सुनाऊंगी, कुछ अशार सुनाऊंगी, और आपने बताना है कि मिसरा किस सियासतदान पर फिट बैठ रहा है। ठीक है जी? बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा? मेरे ऊपर है ये। नॉट एट ऑल। आप जल्दी से बताएं नाम हमें। शेख रशीद पे डाल दें। शेख रशीद साहब, ओके। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। आ गए आपके जहन में, बस बोलने में देर है। सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। जी, प्लीज़ प्लीज़ टेक योर टाइम। चलो 3 ऑप्शंस दे दें, फिर मैं उसके बाद। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, परवेज़ खटक। परवेज़ खटक तो शरीक जुर्म थे भी सी और मुखबरी भी कर रहे हैं, तो इसमें तो ओके। बाकी 2 तो शरीक जुर्म मेरे ख्याल में नहीं थी। ओके ओके। गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। ऑन लाइटर मूड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PMLN पे एतबार किया। ओके। ख़वातीनो हज़रात, इसी नोट पे लेते हैं एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग सुनो तो सही। एंड यू आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वॉचिंग सुनो तो सही। फैसल साहब,
फैमिली के लिए वक्त कैसे निकलता है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है सियासतदानों की, तो मुश्किल से निकलता है, कोशिश करते हैं कि टाइम दें। टाइम निकल आए। तो वीकेंड में होता है कि नहीं, फैमिली के साथ वीकडेज में, वीकेंड पे कोई प्लान बनता है, कहीं जाना है? हमारा कोई वीकेंड्स और वीकडेज नहीं होते, हमारा तो सिस्टम चलता है। वीकेंड्स और मसरूफ़ होते हैं, शादियाँ हैं, ये है वो है, तो कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वीकेंड्स है, लेकिन कोशिश करते हैं कि टाइम दें। अच्छा, जब आप किसी से मिलते हैं, मैं खातून की बात कर रही हूँ, पहली चीज़ क्या है जो आपको मुतासिर करती है? बहुत सारे लोग कहते हैं ना जहानत, आप पहली चीज़ आप मिलके ही जहानत का थोड़ी पता चलता है, तो बात करते हैं जब कन्वर्सेशन होती है, क्या ऐसी चीज़ है जो मुतासिर करती है किसी में? उसको देखते हैं कि वो अपने आप को कैसे कैरी कर रही है। ओके, द वे उसके बाद फिर जब आप कोई डिस्कशन करेंगे तो उसकी ज़्यादा आपको मुतासिर करेगी। अगर आपकी डिस्कशन नहीं हुई तो आप कैसे उससे मुतासर हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक बार होती है, कुछ लोग कहते हैं मोहब्बत बार बार होती है। व्हाट डू यू थिंक? मोहब्बत हर मोड़ पे होती है। रियली? आपको आखिरी बार मोहब्बत कब हुई? अभी वो नाजुक मोड़ नहीं है। नहीं तो कोई इम्कान नजर आ रहा है कि फ्यूचर में नाजुक मोड़ आ सकता है? पॉलिटिक्स से टाइम ही नहीं मिलता किसी और जगह सोचने। सुबह शाम ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि पठान जो है वो बड़े सख्त तबीयत के मालिक होते हैं, आप स्ट्रिक्ट हैं, बड़े डिसिप्लिन्ड हैं घर में। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। इतने पठान इतने सख्त भी नहीं है, इतने सॉफ्ट भी नहीं है, तो डिपेंड करता हूँ सिचुएशन। गुस्सा किस बात पे आता है? मुझे बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन रियली? हाँ। अच्छा, गुस्सा बहुत कम आता है, वाओ। और अगर आता है तो क्या करते हैं गुस्से में? आता है तो फिर चीजें तोड़ते हैं? नहीं, अपना नुकसान नहीं करना। लेकिन नहीं, इस किस्म का नहीं है कि मैं चीज़ें तोड़ूं। म्यूजिक किस किस्म का सुनते हैं आप और कब सुनते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी में जा रहे हो तो ड्राइवर को किसी को बोलेंगे यार अच्छा सा गाना ही लगा दो। गाड़ी मैंने कभी भी नहीं, मैं या नॉर्मली मैं गाड़ी में सो रहा होता। सोते हैं आप? ट्रैवलिंग में मैं बहुत अपनी नींद पूरी करता हूँ। रियली? कभी कभी जो हमारे इस्लामाबाद में इसमें कोई फंक्शंस हो कवाली के, तो उसमें चला जाता हूँ। सो कवाली सुनना पसंद करते हैं, तो गुनगुनाने का शौक है? नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की? इस तरफ ध्यान ही नहीं। ये आज तो आप पतली गली से निकल रहे हैं, अब आप ना बताएं तो। देखिए, ये तो सियासतदान का कमाल है। चले, आई एम ग्लैड आपने ये मान लिया। तेरा शहद छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहद छोड़ जाऊंगा। एक्सक्यूज मी भाई साहब, अब आप कौन है और आपको देख के लग रहा है कि कहाँ देख लिया आपने मुझको? कहाँ देखा? मैं तो सीएम हाउस में छुपा हुआ था, आपने कहाँ देख लिया मुझको? कहीं गंडापुर साहब तो नहीं है आप? ओ, आपने तो मुझे पहचान ही लिया भाई, बड़ी गल है भाई, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा ज़हन काम करता, आपने तो मुझे पहचान लिया। आपकी पार्टी के लोगों ने भी आपको अच्छी तरह पहचान लिया है? पार्टी के लोगों ने भी पहचान लिया जी। अच्छा, वैसे गंडापुर साहब, जो पार्टी के लोगों की तवक्कुआत थी ना, वो पूरी नहीं हो पा रही। लोगों की तवक्कुआत नहीं पूरी हो रही, आप तो हमारी ऑनर करें ना। ये देखे जी, अपना पाजी हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं फैसल साहब। सारे लोग कहते हैं कि मैं विकेट की दोनों तरफ से खेलता हूँ, हालांकि मुझे तो वारी नहीं मिली। हाँ, आपको वारी नहीं मिली, लेकिन अगर पार्टी के लोग ही एक दूसरे पर करप्शन का इल्जाम लगाएंगे, इसने करप्शन की, उसने करप्शन की, तो फिर ऐसा ही होना है। आप ज्यादती कर रही हैं हमारे मुखालफ के सामने, आप हमारी बजरी ठोक रही हैं। नहीं, जब ये चले जाएंगे चाहे जो मर्जी आप कर ले। नहीं, मेरे बहुत प्रेस्टिजियस गेस्ट हैं, मैं देखें, आई एम स्टेटिंग फैक्ट्स। एक ही किया। मैं सच कह रही हूँ भाई, आप लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। इल्जाम नहीं ऐसे एक दूसरे पे लगाते। अच्छा, मैं तो आपको मशवरा देता हूँ कि फैसल साहब आपके पास आए हैं, 2-3 महीने इनको इधर ही रखें ताकि मैं सुकून से सारे काम कर लूँ। अच्छा, मेरी बात सुने, आपने वैसे बड़े दावे किए थे कि मैं बानी पीटीआई को जेल से निकाल लाऊंगा, किधर गए वो सारे वादे और दावे? कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूँ और तरले भी किए हैं, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा। अच्छा, मेरी बात सुने, आज हमारे पास ऑलरेडी गेस्ट मौजूद हैं, आपको तो किसी ने बुलाया नहीं, अब अनइनवाइटेड आ गए हैं, अब आप क्या चाहते हैं? ये हमें सुख का सांस नहीं ले देते, हम काम करना चाहते हैं और ये हमें काम नहीं करने देते। लहना ने भाजी मैंने जान लगे ना। सियासतदान जो होता है ना, वो आ जाओ, सियासत उधर कोई नहीं है, इधर देखो। सियासतदान जो होता है ना, उसकी एक रमज और होती है। नहीं, मेरी बात से मैं फैसल साहब से ही फैसला करवा लेती हूँ। हाँ। क्या कहेंगे फैसल साहब इनके बारे में? अब कुछ तो कहे ना सर, मैं असली नहीं हूँ। अपने इलाके की अब क्या कह सकते? अब नहीं रहे, अल्लाह देखो तो प्यार मैं तो ऐसा करता हूँ कि मेरी बात पूरा नहीं हुआ, लड़की काका काका बंद करो।
लो फिर मुझे इजाजत दो, इससे पहले को पीछे वजीर आला होर बन जावे, मैं जाके अपनी कुर्सी पे बह जाऊं। भाई ये कैसा वजीर आला है कि कह रहे हैं पिछा वजीर आला कोई और बन जावे। कुर्सी वेली नहीं ना साडे मुल्क च रहिंदी मेरा फैसल करीम कुंडी साहब, सारे जराए तुसा नहीं पता लगे कि तुसा सराइकी बहुत चंगी उभरदे हो। जी मैनू ये दसो कि नेरले बाहर वेंदे हो कि ताई ऐसी जान ते वेंदे हो जिथे अंग्रेजी उभरनी पवे, या वत सराइकी दा ही ऑप्शन होवे तो अंग्रेजी उभरदे हो या सराइकी? अगर लोग सराइकी हों तो सराइकी बोलना, अगर लोग अंग्रेज हों तो अंग्रेजी बोलेंगे। अंग्रेज। अच्छा मैंने दसो कि तेरी सराइकी ज़बान है, बहुत मिठी ज़बान है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं तेरे पता नहीं सराइकी उभरों तो उन्होंने ये लगता है कि असा या तो अनुकूल बन वसा या तो असा पेंडू लगसा या सन लोग जज करे सुन, असा इस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चू बाहर क्यों ना आंदे पाए कि तेरी सारी ज़बान है उसनू ओन करा, उसनू फख्र नाल उभरा? मेरे ख्याल जे रहे ना सराइकी पाकिस्तान दी ओ ज़बान है जेरे हर 4 सूबे बोली जाती जी। के पीच भी है, पंजाब विच भी है, सिंध विच भी है, बलूचिस्तान भी है। मेजोरिटी ज़बान जेरी बोली जाती है वो सराइकी है, बट जो भी है चाहे वो सिंधी है, सराइकी है, पंजाबी है, बलूच जेरी ज़बान भी है, हर इंसान को फख्र करना चाहिए अपनी ज़बान के। बिल्कुल। अच्छा सर, जिंदगी दे विच कोई ऐसे रिग्रेट्स होने हर इंसान दे कोई ना कोई शय, अगर असां टाइम मशीन दे थ्रू फर्ज करो टाइम नू पिछू ते चकरां, कोई ऐसी शय जिसनू तुसां ठीक करना चाहो? देखो इंसान दी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होंदे कि मैं सारी दुनिया को मैं ठीक कर सकां, लेकिन अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करना चाहिए जेरा टाइम गुजरा है अच्छा गुजरा है उनका शुक्र अदा करना चाहिए तो मुस्तकबिल वास्ते सोचना चाहिए। बिल्कुल शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल च अल्लाह दा शुक्र अदा करना चाहिए। कोई ऐसी शय, कोई ऐसी ख्वाहिश जेह्ड़ी दिले च ने कि तुसां दुआ करेंदे हो कि अल्लाह करे ए पूरी थी वने? सियासी जवाब नहीं चाहिए मैनू, तो सियासत तो रिलेटेड ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान असां दुआ करें कि पाकिस्तान के हालात चंगे थी वने, तब्दीली आवे, अच्छी तब्दीली आवे, हालात बेहतरी आवे, लेकिन सियासी जवाब तो इलावा मैं पुछती नहीं पाकिस्तान के हालात, लेकिन ऐसा चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात उस वेले बेहतर थे जेह्ड़े साढ़े हालात ठीक थे। देखो साढ़ा अलमिया है एज ए कौम मैं समेत कि अस अगर हूँ फ्लाइट दुबई या क्या बे मुल्क वजूँ अस बिल्कुल इवें ठीक ठाक इंसान होने कि इवें लगता है कि बे पता नहीं केड़े कौम है कौन है, उससे जहाज जैसा वापस आऊँ तो सही में मखलूक बन वैने पता नहीं ये मखलूक की तो आ गई जी। हाँ देखो ये चीज़ मैं समझे ना कि जेरा सा वैने बिना मुल्कें जिमें सा डर की वजह करण, उन्हें कानून की वजह करण, खौफ की वजह करण अस एक बड़े अच्छे इंसान बन वैने अगर वो शे अस इतने इंप्लीमेंट करो ये जे थोड़े रोड ते तुम देखो जरा गंद पी फॉर एग्जांपल मामूली इंसान तुम देखना कि बैर मुल्क की सटो मोटरवे ते ओवर स्पीडिंग करो, पता है कि मैं ओवर स्पीडिंग चलान पैसे देने पौसे लोग बड़े मेहनत नाल वैंदे जी। हाँ इतों वैन बड़े मेहनत नाल बैठे होने जहाज सुलाने सामान अपना पूरा बड़े डिसिप्लिन उतों ये लाने पहले फोन करने कोई एफ आई दा वाकिफ है मैंने क्यों जंप करा गए जी कोई ये और थी सकते भाई क्यों 5 मिनट ही ना निकल वैसे 15 मिनट ही निकल वैसे जहाज वाले मैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे जी जहाज वाले लैंड नहीं किया होंदा अस बाकी पाकिस्तान स्टार्ट करो हाले जहाज टच नहीं किया तले कोने खड़े थी वैसे असो बस ये हुणे खिड़की खुल गई थे भाई ओ वत वाला 15 मिनट खड़े रहने सारा तो आखिर जो नदी वारी आंदी है तरीक नहीं वत अगर सामान गिनन वैसो जी जहाज का सामान निकल सी वत बेल्ट थे वैसी वत घिसो सारे उसी टाइम से बराबर थे लेकिन आई डोंट नो ये इट्स साढ़े जी से चेश है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल सर ये है कि सियासतदाना दे बारे अक्सर ये आखा वेंदा है कि दिल फेंक होने हिक तो जायद शादियां करेने, तोरा कोई ऐसा इरादा है फ्यूचर विच? नहीं फिलहाल तो मेरा कोई इरादा कोई फिलहाल को नहीं, फिलहाल ते तुसा बहुत स्ट्रेस पाया कि फिलहाल मुस्तकबिल को साढ़े जेह्ड़ा कल्चर है या कस्टम है खैबर पख्तूनख्वा खास कर जी उथे शे रिवाज ज़्यादा को नहीं मैं शे बलोचिस्तान ते सिंध ज़्यादा बैठी है जी और साढ़े पास कल्चर तारे पास कल्चर बहुत कम है। चलो अल्लाह ताला तो खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, बहुत अच्छा लगा, आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, इट वाज एन ऑनर। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।